कंटेंट क्रिएशन से अब जो 3 फ़ायदे मैं बताना चाह रहा था कि क्या होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज कोई व्लॉगिंग या फिर मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहा मैं। बेसिकली मेरे को एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था और इससे पहले भी मेरे को 2-3 भाइयों ने पूछा था कि उन्हें भी स्टार्ट करना है कंटेंट क्रिएशन, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत लोग हैं ना, मेरे को भी ऐसा लगता था पहले कंटेंट क्रिएशन से पहले जब मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है या फिर इतना कोई व्यूज़ नहीं आते, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 50 या 60 व्यूज़ आते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो इन 2025 तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम अभी के टाइम। और कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। आपको अगर ये लग रहा होगा कि एक परफेक्ट टाइमिंग आएगी फिर मैं उसमें स्टार्ट करूँगा, ये सर मतलब हम अपने दिमाग को सेटिस्फाइड करने के लिए बोलते हैं कि अगर ये सब आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा एकदम अच्छे से और उसके बाद मेरी ग्रोथ हो जाएगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं आपको रियलिटी चेक देना चाहता हूँ। अभी के टाइम पे अगर सही में आप यूट्यूब करना चाहते हो या फिर आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर आना चाहते हो तो 2025 में आप कोई भी नीश उठा के देख लो, कोई भी चीज़ उठा के देख लो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्लॉगिंग ले लो, आप मोटो व्लॉगिंग ले लो, आप वीडियोस रिलेटेड टू कॉमेडीज़ हो गया, या फिर बेसिकली किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, हर एक जगह पे मार्केट एकदम क्लटर्ड है। मार्केट एकदम मतलब आपको हर एक लेवल पे बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने मिलेगा हर एक फील्ड के अंदर। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्ट कर दो कंटेंट क्रिएशन, ये आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर इस पर फोकस करोगे अभी जो आगे मैं बोलने वाला हूँ, तो मेन चीज़ है कि आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन इन 2025 राइट नाउ। व्यूज़ के लिए नहीं करना है या फिर फेमस होने के लिए नहीं करना है या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं करना है। हाँ, ये स्टार्ट तो हम लोग इसीलिए करते हैं कि अगर हम लोग कंटेंट बनाएंगे तो बहुत जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके ना, अगर हमारा कंटेंट अगर चल गया, हमारा वीडियोस अगर चल गई तो हम लोग उनके लेवल का जा सकते हैं। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स हो गए, भुवन बम हो गया, या फिर अमित चंचलानी, ये सब कौन, आशीष चंचलानी और सौरभ जोशी, ये सब ब्लॉगर्स। तो आपको अभी पता नहीं रहेगा कि इसके अंदर इतना खतरनाक लेवल का कंपटीशन है। आप व्लॉगिंग के फील्ड में देख लो, आप इन सब के जो मैंने अभी बताया ना इनके नाम, इन सब के फील्ड में 3-3, 4-4 लाख लोग रेगुलरली वीडियो बनाते हैं रोज रोज। सोच रहे हो आप, मतलब हमसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने वाले इतने लोग हैं। मतलब ये फैक्ट हमारे पास आता नहीं है, ये जो स्टैट्स है ना हमको पता नहीं चलता है। बट आप एक्सप्लोर करोगे, आप रिसर्च करने बैठ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं, कितने लोग तो हमारे सामने ही हैं जो इतना स्टार्ट कर, मतलब फिर जब वो लोग मेहनत करके जब ऊपर आ जाते हैं तब हमको उनके बारे में पता चलता है। तो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करने के लिए कंटेंट क्रिएशन इन 2025, अगर इतना कुछ है, मार्केट इतना क्लटर्ड है, पैसा निकालना इसमें से बहुत मुश्किल है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेन चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर दो। 3 कारण से अगर आप स्टार्ट करोगे ना कंटेंट क्रिएशन अभी के टाइम पे, तो जो आप स्क्रोलिंग करते हो ना बैठे बैठे घर पे, वो आप बंद कर दो। मतलब आप बहुत कम कर दो, क्योंकि आपका जब माइंडसेट है ना, कभी भी किसी का माइंडसेट एक कंटेंट क्रिएटर को पूछ लेना आप, या फिर अगर आप जानते हो किसी कंटेंट क्रिएटर को, या फिर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर दोगे। आप एंडलेस माइंडलेस स्क्रोलिंग करते हैं ना लोग, वो करना बंद कर दोगे। ये एक चीज़ है। कंटेंट क्रिएशन से अब जो 3 फ़ायदे मैं बताना चाह रहा था कि क्या होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी भयंकर लेवल पे इम्प्रूव होती है। मतलब आप अगर व्लॉगिंग, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो आप एक चीज़ बता रहे हो अपने ऑडियंस को, इवन इफ़ यू आर गेटिंग लाइक 50 व्यूज़ और 60 व्यूज़, इट डजेंट मैटर। आप कोई चीज़ बता रहे हो अपने व्लॉगर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि देखो ये यहाँ पे ये सब है, अब हम लोग ये एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चीज़ करेंगे। तो आप हर एक चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने व्यूवर्स को बता रहे हो। तो इससे क्या होगा, इवेंचुअली आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके सब पॉइंट बैक ऑफ द माइंड, आप अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर किसी भी इंसान से आप अगर कम्युनिकेशन करना बैठोगे ना, तो आपको उस टाइम पता चलेगा कि यार तुम कितना इम्प्रूव कर चुके हो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। तो ये एक चीज़ है कि आपकी कम्युनिकेशन इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस चीज़ के कारण, जो पहली चीज़ के कारण, दूसरी चीज़ आपकी जो इम्प्रूव होगी वो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। मतलब अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो
आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बहुत आप में आने लगेगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कम्युनिकेशन के अंदर, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप पोर्ट्रे कर रहे हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो पोर्ट्रे कर रहे हो दूसरों के सामने कि आप क्या बताना चाहते हो किसी की। तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। तीसरी चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो तीसरी चीज़ जो है आपकी जो बढ़ती है वो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इंसान के लिए लाइफ में ग्रो होने के लिए। तो जब आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है लाइफ में, तब आप अगर कोई दूसरा काम स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, तब उसके अंदर है ना आप ये नहीं सोचोगे कि इससे मेरे को कितना पैसा मिलेगा तब मैं ये स्टार्ट करूँगा। आप हाँ, बैक ऑफ द माइंड तो हमेशा एक प्रिंसिपल रहता है ये कि मेरे को पैसे कमाने इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जब आप कोई भी नीश चूज करोगे, सपोज बिजनेस के लिए आप साइड बाय साइड कुछ करना चाहते हो, तो आप है ना एक क्रिएटिव तरीके से उसको देखोगे कि मेरे को ये क्यों चूज करना चाहिए, इसके अंदर मेरे को क्या बेनिफिट है और मेरे को इसके अंदर क्या मेरा एम है। और हमेशा ये याद रखना कि व्यूज़ के लिए या फेमस होने के लिए या फिर लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। व्यूज़ के लिए, फेमस होने के लिए, इन सब के लिए आपको कंटेंट क्रिएट नहीं करना है इन 2025। आपको क्रिएट करना है कि मैं सेल्फ ग्रोथ कैसे करूँ। तो ये 3 कारण थे जो मैंने आपको बताया कि इस चीज़ के लिए कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करो। और अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे तो इसी रिग्रेट में रहोगे कि मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो कम से कम स्टार्ट कर दो कुछ ना कुछ बनाना। और एक और चीज़ है, लोग है ना परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं अभी के टाइम पे। वो लोग सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, सिनेमैटिक लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल वीडियो होनी चाहिए मेरी। यूट्यूब पे ना अभी के टाइम पे परफेक्ट चीज़ नहीं चलती है, मतलब पहले चलती थी क्वालिटी चलती थी, अब चलता है सिर्फ क्वांटिटी। तो आपको क्या करना है, क्वांटिटी पे काम करना है। कैसे आप रिलेट कर सकते हो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, ये वर्क करता है सबसे मेन, कि आपको कोई क्यों देखे। आप में भी तो कुछ होना चाहिए ना, आप उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई पीस ऑफ नॉलेज, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ से आपको जो नॉलेज मिल रही है वो आप शेयर कर रहे हो, तब जाके आपको आपका सब्सक्राइबर देखेगा या फिर कोई जाके आपको तब देखेगा। तो भाई अगर आप सोच रहे हो 2025 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो भाई। ज़्यादा मत सोचो, ऐसा मत सोचो कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कोई परफेक्ट नहीं होता इस टाइम पे। धीरे धीरे आप सीखोगे, धीरे धीरे वीडियोस डालोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे। क्योंकि आप अगर परफेक्ट शुरुआत से सोचोगे ना कि इनको परफेक्ट होना है, तो मेरे भाई आप में ना सिर्फ स्ट्रेस ही स्ट्रेस आएगा। वीडियो तो आपकी परफेक्ट होती ही जाएगी इवेंचुअली, क्योंकि आप जब बात करना सीख जाओगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो धीरे धीरे आप ग्रो ही करोगे। तो बस स्टार्ट कर दो, ज़्यादा सोचो मत। क्योंकि अभी के टाइम पे आप देख सकते हो यार, हर एक जगह, हर एक मतलब छोटा से छोटा बच्चा भी कंटेंट बना रहा है यार, छोटे से छोटा बच्चा भी। तो अगर आपको कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है तो धीरे धीरे वॉइस ओवर करो, या फिर स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मैं इतने टाइमिंग तक कैमरा के पीछे बोलूँगा, फिर उसके बाद कैमरा के सामने आने की कोशिश करूँगा। बीच बीच में आप कैमरा के सामने आओगे तो धीरे धीरे आपका जो फियर है वो भी कम हो जाएगा। और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना भी कुछ ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते, कैमरा के सामने नहीं आ सकते। बहुत लोगों को मैंने देखा कि कैमरा के सामने अनकंफर्टेबल रहते हैं वो लोग। मानता हूँ मैं, कोई भी शुरुआत में देखो, कोई बचपन से सीख के तो नहीं आया ना, सब लोग स्टार्ट करते हैं एक टाइम पे। आप ये भी बात याद रखना कि कोई भी बचपन से सीख के नहीं आया कि भाई मेरे को, हर एक का फियर रहता है, हर एक अपना फियर जो है वो कंट्रोल करना सीखता है और उसके ऊपर धीरे धीरे वर्क करता है। तो स्टार्ट कर दो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। और मेरी बात याद रखना, एक चीज़ याद रखना कि तुम जब स्टार्ट कर रहे हो ना, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा मेरे भाई। हैं लोग, बट ये मैंने खुद ऑब्जर्व की है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सेल्फ ग्रोथ के लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो पहले, सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। व्यूज़ को साइड में डालो, फेमस होना है उसको आप साइड में डालो, पैसा साइड में डालो मेरे भाई। इसके अंदर है पैसा, फेमस, व्यूज़, आपको सब मिल जाएगा, बट उसके लिए करोगे तो नहीं कर पाओगे। सेल्फ ग्रोथ के लिए करोगे, आपको खुद को प्रूफ करने के लिए अगर आप करोगे तो कोई चांस हो सकता है कि आप ग्रो हो जाओ। ये थोड़ा सा मैंने ज्ञान दे दिया आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए। क्योंकि मेरे को 3-4 मैसेज आए थे मेरे सब्सक्राइबर्स के, और एक रिसेंट मैसेज भी आया था कि उन्हें भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करना है। इवन तो मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं है यार, 119 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अभी, 119 कुछ भी नहीं होते मेरे भाई। वो इतने सब्सक्राइबर्स में तो कुछ नहीं होता, और व्यूज़ भी मेरे को इतने ज़्यादा नहीं आते, 50-60 बस इतने व्यूज़ आते हैं।
तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ और मेरे जो दिल से मैं जो बता सकता हूँ आपको मैंने बता दिया है। अभी तक तो मैं इतना ही मुझे पता चला है यूट्यूब का गेम बोल रहा हूँ, यूट्यूब का गेम नहीं, मतलब यूट्यूब पे अगर आपको कुछ बनाना है कंटेंट तो मेरे को अभी तक इतना पता चला। सो या गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लेना इंस्टाग्राम पे। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम में पूछना। जितना मुझे मालूम है मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। और भाई स्टार्ट कर दो यार, रुको मत, धीरे धीरे आप ग्रो ही हो गई। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।